अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कुरान मजीद की आयत का कुछ मुख्तसर सा हिस्सा और हदीस पाक जो पढ़ी गई है, इसकी रोशनी में जो बात अर्ज़ करनी है वो है हम सब मुसलमान ख़वातीन जो भी यहाँ बैठी हैं उन सब के लिए और दुनिया की तमाम मुसलमान ख़वातीन के लिए, बल्कि तमाम मुसलमान हों या गैर मुस्लिम हों, उन सब के लिए सबसे बड़ी ज़ीनत और सबसे बड़ा ज़ेवर, आफ़ियत का हथियार, इज़्ज़त और सुकून से जीने का सबसे बड़ा सामान अल्लाह ने जो अता किया है वो है हया और पाकदामनी। शर्म और हया ये सिफ़त ऐसी है कि जिसको मिल गई उसकी इज़्ज़त बढ़ गई, और जिसके अंदर से शर्म और हया निकल गई वो ज़लील और रुस्वा हो गई। मर्दों को भी अल्लाह ने शर्म और हया का हुक्म दिया है, औरतों को भी अल्लाह ने शर्म और हया का हुक्म दिया है। बेशर्मी जहाँ भी आ जाती है, बेहयाई जहाँ भी आ जाती है, वहाँ पर बदकारी, नाजायज़ ताल्लुक़ात, शादी से पहले भी गलत ताल्लुक़ात, शादी के बाद भी गलत ताल्लुक़ात, और समाज में एक दूसरे को हवस की निगाह से देखना, एक दूसरे को फाड़ खाने की निगाह से देखना, जब भी मौका मिल जाए मुंह मार लेना, ये सारी कैफियतें पाई जाती हैं जब हया ख़त्म हो जाती है। शर्म है जो इंसान को बहुत सी बुराइयों से बचा लेती है, और ये सिफ़त अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया है, जानवरों को नहीं दिया है। इसी वास्ते जानवर रास्ते पर भी चलते चलते पेशाब कर देगा। बैल भैंस के लिए कहीं भी बाथरूम और वाशरूम नहीं बनाया जाता कि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो बाथरूम में जाकर वो फारिग हो के आएँ, वाशरूम जाकर वो अच्छी तरह बैठकर अपनी ज़रूरत पूरी करके आएँ। कुत्ते बिल्लियों के लिए वाशरूम नहीं बनाया जाता कि वो ज़रूरत से फारिग होने के लिए अलग से जाके आएँ। जानवरों के लिए बेडरूम नहीं बनाया जाता कि जब भी उनको फ़ितरी तकाज़ा हो, इंसानी तकाज़ा हो, मियाँ बीवी जिस तरह रात गुजारते हैं, कुत्ते बिल्ली भी इस तरह अपने बेडरूम में जाके रात गुजारें। जानवरों को कपड़े नहीं पहनाए जाते, चाहे वो लिबास किसी भी तरह का हो। जैसे मर्द कुर्ता पैजामा पहनते हैं, औरतें अपना अपना लिबास पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं, ऐसे किसी भी जानवर को कपड़े नहीं पहनाए जाते। वजह क्या है? जानवरों को शर्म, हया, ये सब चीज़ें ना मालूम है, ना उनको उसकी ज़रूरत है। इंसानों को अल्लाह ताला ने लिबास भी दिया है, इंसानों को अल्लाह ने ज़रूरतें पूरी करने के लिए चार दीवारी दी है, दरवाज़े रखे हैं, पर्दे रखे हैं, खिड़कियां रखी हैं। ये सब चीज़ें बताती हैं कि इंसान जानवर से ऊंचे दर्जे का है। इसे अगर ये भी छोटे कपड़ों पे आ गया, टाइट कपड़ों पे आ गया, पतले कपड़े पहनना शुरू कर दिए, बुर्का और कपड़े जिस्म छुपाने की खातिर पहनने के बजाय जिस्म दिखाने की खातिर पहनने लग जाएं, तो फिर इस सूरत में ये इंसान भी जानवरों की सफ़ में आ जाएगा। अल्लाह भी इसे जानवरों की तरह जलील और रुस्वा कर देंगे। अब उस औरत की ना बेटों की नज़र में इज़्ज़त रहेगी, ना शोहर की नज़र में इज़्ज़त रहेगी, ना ख़ानदान की नज़र में इज़्ज़त रहेगी, जो औरत बेहया और बेशरम बन जाती है, पोहड़ ज़बान की है, जो मुँह को आया बोल देती है, अच्छी बात है, ख़राब बात है, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना कुछ भी नहीं सोचती है। तन्हाई में बोलने की बातें कौन सी हैं, मजमे में बोलने की बातें कौन सी हैं,
शोहर के पास क्या बात करना है, सहेलियों में क्या बात करना है, पड़ोसियों में क्या बात करना है, ये तमीज़ ख़त्म हो गई तो फिर गोया के इंसान और जानवर का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियों में से एक बेटी की हया का तज़किरा करते हुए इस आयत के हिस्से में फ़रमाया, फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियों में से एक बेटी ऐसे चल के आई गोया के सरापा उसके चलन से हया टपक रही है। जात तमशी अला इस्तिहया, पूरी हया के साथ आई है। यहाँ उलमा ने लिखा है, यूँ समझो समझाने के तौर पर, हया एक सिफत है इंसान के अंदर। जैसे गुस्सा होता है, नरमी होती है, रहम होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, सर्दी होती है, ये सब चीज़ें इंसान की कैफियत हैं। वैसे हया भी इंसान की एक कैफियत है, लेकिन अल्लाह ताला उस कैफियत को ऐसा बना कर पेश कर रहे हैं। यूँ समझो कि हया एक कार है, एक बस है, एक गाड़ी है। वो उसके डोर हैं, उसके विंडोज़ हैं और उसका दरवाज़ा है। उस हया की गाड़ी के अंदर बैठकर एक ख़ातून आ रही है, तो यूँ समझ लो उसे सामने से देखो, पीछे से देखो, दाएं बाएं से देखो, चार तरफ से भी देखो, उस औरत के चाल चलन में तुम्हें हया ही हया नज़र आएगी। ये अल्लाह ताला फरमाना चाहते हैं तमशी अला इस्तिहया। वो ख़ातून ऐसे चल के आई कि सामने वाला मर्द अगर नज़र पड़ देखेगा तो सामने से भी हया टपक रही है। क्यों? निकाब है, चेहरा छुपा हुआ है, नज़रें नीची हैं। पीछे से भी देखो, ऐसा मटक मटक कर नहीं चल रही है कि पीछे देखने वाला उसकी कमर को देखते रह जाए या उसके पिंडलियों को देखते रह जाए। ऐसा टाइट लिबास नहीं पहनी है कि पीछे का हिस्सा उभरा हुआ नज़र आता हो। और दाएं बाएं से देखो तो भी हया नज़र आएगी, यानी चलते हुए हाथों को इस तरह हिलाना, उंगलियां चटकाना और ऐसे इशारे करना जिससे हया के ख़िलाफ़ समझा जाता हो, ऐसी कोई हरकत नज़र नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला इस आयत में हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी की हया को ज़िक्र करते हुए ख़ास तौर से जब वो घर से बाहर निकली है और चल के जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को घर आने की दावत दे रही है, बुलाने गई है, तो ऐसे मौके पर घर से बाहर निकल के चल के जाकर आने का जो अंदाज़ है उसको अल्लाह ने ख़ास तौर से ज़िक्र किया। इससे मालूम हुआ जो औरतें घर के अंदर हया से रहती हैं, पर्दे से रहती हैं, उनके लिए इस बात का एहतमाम करना ज़रूरी है। घर के अंदर तो आप बुर्क़े में रहती होंगी या नहीं रहती होंगी, घर के अंदर आप ज़्यादा बेशर्मी की बातें नहीं करती होंगी, लेकिन घर से बाहर जब निकलो तो ऐसी हया अपनाओ जैसे हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी ने हया अपनाया था। वो घर से बाहर निकली, खुशबू लगाकर नहीं आई। वो घर से बाहर निकली बग़ैर बुर्क़े के नहीं आई। वो घर से बाहर निकली ऊंची एड़ी के सैंडल पहन के नहीं आई, जिससे कमर का हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ दिखने लगे और बेशर्मी झलकने लगे। वो घर से बाहर निकली नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए, इशारे करते हुए नहीं निकली। ऐसे ही तुम्हें भी घर से बाहर निकलो तो इस हया का एहतमाम करो। दूसरी बात इससे समझाया कि जो औरत घर के बाहर हया का एहतमाम करती है उसे घर के अंदर भी हया का एहतमाम करना चाहिए। घर के बाहर के मर्दों से अपनी नज़रें बचाना, अपने जिस्म को बचाना, अपने मखसूस ऐसे आज़ा जिससे इंसान के ख़यालात और शहवत भड़कती हो उसे बचाना, इसका एहतमाम करो। तो घर के अंदर भी जिन मर्दों से पर्दा करना है, देवर है, जेठ है, चचेरा भाई है, खलेरा भाई है, फुपेरा भाई है, इन सब लोगों से भी हया और पर्दे का एहतमाम करो। और एक बात इसमें यह भी फरमाया कि आम तौर से हमारे मुसलमान ख़वातीन का जो हाल होता है
घर के अंदर जब रहती हैं खुशबू इतना इस्तेमाल नहीं करती। घर के अंदर जब रहती हैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनने का उतना एहतमाम नहीं करती हैं जितना घर से बाहर निकलना हो तो चेहरा साबुन से धो लेती हैं, खुशबू भी लगा लेती हैं, कपड़े भी अच्छे पहन लेती हैं, 2-4 बुर्क़े अपने पास एडवांस में रखती हैं, बुर्क़े बदल बदल के पहनती हैं। बुर्क़ा नीचे का काला हो, स्कार्फ वगैरह वो दूसरे कलर का पहनती हैं, डिज़ाइन वाला बुर्क़ा पहनना चाहती हैं, एम्ब्रॉयडिंग वाला काम किया हुआ बुर्क़ा और निक़ाब पहनना चाहती हैं ताकि अट्रैक्शन और लुक अच्छा नज़र आए, देखें तो पसंद आए। यानी बुर्क़ा तो है इस वास्ते के यूँ समझो कि कौवा जिस तरह काला होता है वो किधर से भी गुज़र जाए लोग खड़े होकर देखो माशाअल्लाह कितना खूबसूरत काला कौवा जा रहा है, ऐसा उसे एक अच्छा मंजर समझकर नहीं देखते हैं, बल्कि कौवा जब भी गुज़रेगा जिधर से भी गुज़रेगा लोग उसे लाइट ले लेते हैं क्योंकि उसका कालापन उसके अट्रैक्शन को ख़त्म कर देता है। शरीयत में भी बुर्क़ा काला इस वास्ते रखा गया, तुम ये ऊपर से लेकर नीचे तक काला बुर्क़ा पहनकर जिधर से भी गुजरोगे तो तुम्हारे अंदर वो अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे बुर्क़े को कोई देखता ना रह जाए। तुम जब तक गली ना बदलो उस वक्त तक तुम्हें पीछे से या आगे से वो घूर घूर कर तुम्हारे जिस्म के बाज़ आज़ा पर नज़रें टिका कर ना रखे, इस वास्ते बुर्क़ा काला रखा गया। अफसोस की बात है ख़वातीन नीचे का हिस्सा काला करेंगी, यानी बुर्क़ा जो जुब्बा आता है वो काला पहनेंगी, स्कार्फ अलग कलर का पहनेंगी, दुपट्टा अलग कलर का पहनेंगी, डिज़ाइन वाला पहनेंगी, तो इसमें जो अट्रैक्शन होता है वो बुर्क़े के मकसद को ख़त्म कर देता है। बुर्क़े का मकसद है कोई हमें इस बुरी निगाह से ना देखे। आप सब देखें बहुत सी मरतबा ऑनलाइन हम लोग कोई ऑर्डर करते हैं तो पूरा पैकिंग में आता है। हम मिसाल के तौर पर शोहर ने ऑनलाइन ऑर्डर किया कोई सामान, अब बीवी को नहीं मालूम है कि क्या ऑर्डर किया है। जब डिलीवरी बॉय आकर वो सामान देता है तो जो नया आदमी है वो पूछता है भाई क्या है इसमें, क्या सामान है, तो डिलीवरी बॉय क्या बोलता है, हमें नहीं मालूम साहब क्या है, आप ऑर्डर किए आपको मालूम होगा। मतलब क्या हुआ, सामान को इस तरह पैक करना कि ला के देने वाले को भी पता ना चले कि मैं क्या ला के पहुँचा रहा हूँ। ऑर्डर करने वाले ने क्या किया, मंगाने वाले ने क्या मंगाया, मुझे नहीं मालूम, मेरा काम तो सिर्फ सामान पहुँचाना है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई खातून घर से बाहर निकलती है ऐसे पैक होके उसे निकलना है कि जाकर वापस आने तक जिस रास्ते से हम गुजरेंगे उस रास्ते में कोई हमें पहचान ही ना सके कि कौन गुजर रही है, किसकी बीवी जा रही है, किसकी बेटी जा रही है, किसकी घरवाली जा रही है, ये किसी को पता ही ना चले, ऐसे पैक होकर गुजरना, ये मतलब है बुर्क़ा पहन के आने का। अब ऐसा बुर्क़ा पहन के आती हैं गली से घर से निकलकर वापस जाने तक 8-8 10-10 लोगों से पहचान हो जाती हो, ताल्लुक़ हो जाता हो, सलाम कलाम हो जाता हो, जान पहचान हो जाती हो कि कौन गई है कौन आई है, किसकी बेटी है किसकी बीवी है, पता चला बुर्क़े का पहनने का मकसद ही ख़त्म हो गया। तो इस आयत से अहम बात जो समझना है वो ये है कि जब हम घर से बाहर निकलें तो ऐसा लिबास पहन कर निकलें जिससे हमारे जिस्म की हिफाजत हो, हमारी इज़्ज़त की हिफाजत हो, हम चाहे ना चाहें कोई मर्द हमें बुरी निगाह से ना देखे, गलत ख्यालात से ना देखे, ये हुक्म दिया जा रहा है इस आयत में। दूसरी बात, हदीस जो पढ़ी गई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का बहुत बड़ा शोबा है, यानी हिस्सा है। मतलब क्या है, अल्लाह ने हमारा जिस्म बनाया, जिस्म में सर एक पार्ट है, आंखें हैं, नाक है, कान है, ज़ुबान है, हाथ हैं, उंगलियां हैं, पेट है, पीठ है, रान है, घुटने हैं, तलवे हैं, पिंडली है, ये सब हमारे जिस्म के पार्ट्स हैं। आप बताइए इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जिसे हम काट के भी फेंक दें तो भी चलेगा, मसला नहीं है। अगर कोई आकर ये बोले मैं आपकी टांग काट लेना चाहता हूँ और एक टांग है ना उससे काम चला लो, अगर कोई आके बोले मैं आपका एक हाथ काट लेना चाहता हूँ और एक हाथ है ना उससे काम चला लो, अगर कोई आकर ये बोले मैं एक आपका कान काट लेना चाहता हूँ और एक कान है ना उससे काम चला लो। इस तरह
अगर कोई कहे कि आपकी 2 आंखें हैं, एक आंख फोड़ देना चाहता हूँ और एक आंख से काम चला लो, अल्लाह ने जो आज़ा दिए हैं उनमें से कोई उज़्व वेस्ट नहीं है, बेकार नहीं है। हर एक की अपनी जगह अहमियत है, अगरचे कि वो डबल डबल ही क्यों ना हो। 5-5 उंगलियां हैं हाथ में, भाई एक उंगली काट लेंगे, काम चला लो, क्या मसला है। लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि एक उंगली भी कट जाए, उंगली का कुछ हिस्सा भी कट जाए। ये हमारे जिस्म के पार्ट हैं, सब सही सलामत रहना है। एक पार्ट भी कमज़ोर पड़ गया तो फिर इंसान के अंदर ऐब पैदा हो जाएगा। लड़की की एक टांग नहीं है, रिश्ते नहीं आएंगे। एक आंख नहीं है, रिश्ते नहीं आएंगे। अगर बाल, सर में बाल नहीं है, रिश्ते नहीं आएंगे। वजह क्या है? जिस्म के तमाम पार्ट्स का सही सलामत होना इंसान की खूबसूरती भी है, इंसान की ज़रूरत भी है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे इंसान के जिस्म के पार्ट्स हैं वैसे ईमान के भी पार्ट्स हैं। ईमान का एक पार्ट ये है नमाज पढ़ना, ईमान का पार्ट है रोज़ा रखना, ईमान का पार्ट है हया और शर्म भी इख्तियार करना। अगर हम नमाज रोज़ा रखती हों और ज़कात देती, हज करती हों, कुरान पढ़ती हों, लेकिन ये पार्ट हमारी ज़िंदगी का नहीं है, हया और शर्म वाला पार्ट, तो फिर इस सूरत में ये हया और शर्म वाला पार्ट जब ख़त्म हो जाएगा तो नमाज और दूसरे पार्ट होने के बावजूद भी हम इस्लामी लिहाज से, शरीयत के हिसाब से एक अच्छी खातून नहीं कहलाएंगी। इंसान और जानवर का फ़र्क बताया गया कि हया है, बात करने का अंदाज़, इशारे करने का अंदाज़, बैठने उठने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, ये सब ऐसा होना चाहिए कि हमारे उठने बैठने चलने फिरने से शर्म और हया झलके। एक अच्छे ख़ानदान की लड़की है, अच्छे घराने की औरत है, ऐसा महसूस हो। आप देखें जानवरों में भी अल्लाह ने, बास जानवर वो हैं जिनके जिस्म पर अल्लाह ने पर नहीं लगाए हैं, और बास जानवर वो हैं जिनके जिस्म पर अल्लाह ने पर लगाए हैं। जिन जानवरों के अल्लाह ने पर लगाए हैं वो खूबसूरत दिखते हैं उनके मुकाबले में जिनके पर नहीं हैं। कुत्ता उतना खूबसूरत नहीं नज़र आएगा, बिल्ली उतनी खूबसूरत नज़र नहीं आएगी, तोते को देख लो, मैना देख लो, मुर्गी देख लो, इस तरह के वो जानवर जिन्हें अल्लाह ने पर लगाए हैं वो उनके मुकाबले में अच्छे दिखते हैं जिन्हें अल्लाह ने पर नहीं लगाए हैं। मालूम क्या हुआ? पैदाइशी तौर पर ही अल्लाह ने बास के लिए ये पाबंदी लगा दी है, आप अगर अच्छे लगना है तो कपड़ों में ही अच्छे लगेंगे, आप अच्छे लगना है परों के साथ ही अच्छे लगेंगे, बुर्क़े के साथ ही अच्छे लगेंगे। बग़ैर बुर्क़े और बग़ैर कपड़ों के इंसान यानी ख़वातीन बिलख़ुसूस अच्छी नहीं लगती हैं। उलमा ने लिखा है अगर कोई ख़ातून ये चाहती है कि उसके अंदर हर तरह की अच्छाई जमा हो जाए तो उसे चाहिए कि शर्म और हया अपना ले, और अगर कोई ख़ातून ये चाहती है कि हर तरह की बुराई उसके अंदर जमा हो जाए, किसी के नज़दीक इज़्ज़त नहीं है, कोई अच्छा बात करने वाला नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है, कोई अच्छा ख्याल करने वाला नहीं है, तो ऐसी औरत बेहया बेशरम बन जाए तो वो दुनिया की घटिया औरत बन सकती है। अब हम सोच लें कि हम हया अपना कर दुनिया की अच्छी औरत बनना चाहते हैं या बेहयाई और बेशर्मी से दुनिया की बदतरीन और जलील औरत बनना चाहती हैं। हया के क्या माने हैं? शरीयत में लिखा है हया के माने हैं वक़ार और संजीदगी, छिचोरे काम नहीं करना। मतलब ये है जिसकी वजह से लोगों के सामने हो, लोग देखते हों या ना देखते हों, वो काम अगर समाज में शरीयत में बुरा समझा जाता है, वो काम करते हुए इंसान हिचकिचाना, मैं कैसे बोलूँ ये बात, मैं कैसे करूँ ये काम, मैं कैसे निकलूँ बाहर, लोग देख रहे हैं, शरीयत में ये चीज़ बुरी है, ऐसा दिल के अंदर जो ख्याल आता है ये ख्याल ही शर्म और हया है। अगर ये ख्याल नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि शर्म और हया ख़त्म हो गई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से फरमाया तमाम भलाइयों को जमा करने वाली जो खूबी है वो है इंसान की हया। और एक जगह फरमाया, एक देखा कि 2 भाई थे, एक भाई दूसरे भाई को डांट रहा है। किस बात पे डांट रहा है? भाई तुम इतना क्यों शर्माते, इतना क्यों तुम झिझकते, इतने शर्मीले क्यों हैं आप? इस तरह वो डांटने लगा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रते हुए फरमाया
अल्लाह के बंदे शर्माने पे डांट रहे हो। याद रखो, शर्माना तो ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब यह है जो जितना ज़्यादा ईमान वाला होगा, जिसका ईमान जितना मजबूत होगा, उतना ज़्यादा वो शर्मीला होता है। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जितने नबी अल्लाह ने दुनिया में भेजे हैं, तमाम नबियों की शरीयत में अल्लाह ने बड़ी ताकीद के साथ हया का ज़िक्र फरमाया है। और यह फरमाया, अगर तुम हया वाले हो तो बुराई से बच जाओगे, अगर तुम बेहया बन गए तो अब जो चाहे कर लो। आप देखें उसकी एक मिसाल, बच्चा अगर 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, वो 4 महीने 6 महीने का बच्चा है, बिस्तर पे भी पेशाब कर लिया, वो बेडरूम में पेशाब कर लिया, या जहाँ दस्तरखान बिछा के खा रहे हैं वहाँ गिलाजत कर दिया, तो उस बच्चे को नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? उसे नहीं मालूम है कि पैखाना कहाँ करना है, पेशाब कहाँ करना है, ज़रूरत से कहाँ फारिग होना नहीं मालूम है। वही 6-4 महीने का बच्चा 3 साल का हो गया, तो अब वो बच्चा दस्तरखान पे बैठे बैठे पेशाब कर दिया। 4 साल का हो गया, खाना खाते खाते पैखाना कर दिया, तो अब उस बच्चे को डांटते और मारते हैं। वजह क्या है? वजह यही है, जैसे जैसे बड़े होते गए तुम्हें कौन सा काम कौन सी जगह करना मालूम होना चाहिए। वो छोटे बच्चे को मारते डांटते हैं, तो फिर हमारे इन बड़े बड़े 15 साल 25 साल 20 साल 30 साल की औरतों और लड़कियों को अकल कहाँ चली गई कि दोस्तियाँ किससे करना है, हंसी मजाक किससे करना है, किसके गले में हाथ डाल के चलना है, कहाँ पर चलना है, बाइक कैसे चलाना है, किसके पीछे बैठ के जाना है। इतनी अकल यहाँ क्यों नहीं आती है? 3 साल का बच्चा अगर गिलाजत कर दे मारने जाते हैं। 25 साल की लड़की गैर के साथ बैठ के जा रही है, बॉयफ्रेंड बना रही है, कॉलेजों और हाई स्कूलों में अपने आशिक पैदा कर रही है, बीड़ी सिगरेट और नशा तक कर रही है, नाजायज़ ताल्लुकात में मुब्तला है। ये तो उस गिलाजत से बड़ा बुरा काम है। छोटे बच्चे की वो हरकत तो नादानी में है, उसे अल्लाह गुनाह भी नहीं लिखेंगे, अजाब भी नहीं देंगे। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी होकर भी नाजायज़ ताल्लुकात, गलत दोस्तियाँ, बेहयाई वाले कपड़े और लिबास पहनते हुए शर्म तक नहीं आती है। ये सोचना चाहिए। हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 4 बातों का बड़ा अहतमाम करो, ये तमाम नबियों की सुन्नत है। क्या है? पहली चीज़ है हया और शर्म, ये तमाम नबियों की सुन्नत है। दूसरी चीज़ है खुशबू लगाना। औरतें घर में हैं और वहाँ पर कोई गैर महरम नहीं है, मियाँ बीवी हैं और छोटे बच्चे हैं, उन्हें घर में रहने की सूरत में खुशबू का अहतमाम करना चाहिए। जुमा धुनी दें, ऊद की धुनी दें, खुद भी खुशबू लगाएं। घर से बाहर निकलते वक्त, कॉलेज जाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त, मार्केट और बाज़ार जाते वक्त अगर खुशबू लगाकर, बल्कि इज्तिमा को आते वक्त या मदरसे को जाते वक्त भी अगर खुशबू लगाकर आएंगी तो गुनाह होगा। हराम और नाजायज़ है घर से बाहर निकलते हुए खुशबू लगाना। हाँ, घर में होते हुए शोहर की खातिर खुशबू लगाना, सजना संवरना, पाक साफ रहना, लिबास भी अच्छा, चेहरा भी अच्छा, बाल भी अच्छे, अट्रैक्शन रहना बीवी के अंदर शोहर की खातिर, ये इस्लाम की तालीम है। अगर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा बीवी के अंदर से तो शोहर की निगाहें दूसरों की तरफ जाएंगी, बाहर वाली औरतों की तरफ जाएंगी। इसमें बीवी का कसूर है, औरत का कसूर है कि मुझे ऐसे बन सवर कर रहना नहीं आया जिससे मेरे शोहर की निगाह मेरे से हटकर किसी और तरफ ना जाए। होता यह है कि घरों में रहती हैं, 2-2 दिन गुजर जाएं चोटी नहीं डालती हैं, घरों में रहती हैं हमेशा नाइटी में रहती हैं, घरों में रहती हैं चेहरा साबुन से धोने का एहतमाम नहीं होता, खुशबू लगाने का एहतमाम नहीं होता। ये गलती है जो बहुत सी ख़वातीन अपने शोहरों के दिल में मोहब्बत नहीं पैदा कर पाती हैं। शोहर अगर गैर की तरफ जा रहा है उसका एक सबब यह भी है कि औरतें इस बात का एहतमाम नहीं करती हैं। हया भी हो, इतर लगाना, सजना संवरना अपने शोहर की खातिर, इसके अलावा ना बाप की खातिर, ना भाइयों की खातिर, ना बाहर वालों की खातिर, किसी और की खातिर भी सजे संवरेंगे तो गुनाह होगा। मिसवाक करने का एहतमाम करना, अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारे मुसलमान समाज में लड़कों से, लड़कियों से, औरतों से, मर्दों से, आवाम से, खवास से, पढ़े लिखों से, अनपढ़ों से, सबसे अगर कोई सुन्नत 80% ख़त्म हो चुकी है तो मिसवाक की सुन्नत है। दीनदार घर की औरतें भी मिसवाक का एहतमाम नहीं करती हैं। पढ़ी लिखी आलिमा फाजिला घर की औरतें भी मिसवाक का एहतमाम नहीं करती हैं।
तहज्जुद पढ़ने वाली औरतों के घराने में भी मिसवाक का एहतमाम नहीं है। इतना ज़्यादा इस सुन्नत को छोड़ा गया, जिस सुन्नत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात से पहले सकरात की हालत में जिस सुन्नत का एहतमाम करके दुनिया से गए हैं, वो सुन्नत आज के बड़े बड़े दीनदारों के घर से भी ख़त्म हो चुकी है, जिसके बारे में यहाँ तक कहा गया कि मौत पर कलिमा नसीब होगा इस सुन्नत का एहतमाम करने से। वो सुन्नत तो ख़त्म है। पाबंदी के साथ अगर हम में मर्दों और औरतों को पूछ लिया जाए, पूरे महीने में आप कोई दिन ऐसा गुजरा कि ब्रश ना किए हो, तो बताएंगे नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें पूरे महीने में हम ब्रश ना किए हों। और अगर पूछ लिया जाए पूरे महीने में कोई एक दिन ऐसा जिसमें आप मिसवाक किए हों, तो एक दिन भी नहीं मिलेगा जिसमें वो मिसवाक किए हुए हों। किस कदर अफसोस की बात है। क्या मुँह दिखाएंगे अल्लाह को। इतनी प्यारी सुन्नत जिसमें दांत भी साफ़ होते हों, मुंह की बदबू ख़त्म होती हो, मौत पर कलिमा नसीब होता हो, नमाज का सवाब डबल डबल हो जाता हो, वो सुन्नतें मर्द औरत सब छोड़ बैठे हैं। और चौथी सुन्नत है निकाह करने का एहतमाम। पाक दामनी और हया का हिस्सा है शादी करना। पाक दामन औरतें, बाहया औरतें, वो बग़ैर शादी के नहीं रहती हैं, मर्द हो या औरत हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात में से है, लड़का हो या लड़की हो, जवान हो जाएं, शादी के काबिल हो जाएं, तो फ़ौरन उनका निकाह करना चाहिए। शोहर इंतकाल हो गया, लड़की की, औरत की उम्र 30 साल की है, 40 साल की है, 50 साल की है, इस उम्र में भी औरत को बग़ैर शोहर के नहीं रहना चाहिए। शोहर का इंतकाल हो गया, बच्चियों की शादियां हो गई, दामाद आ गए, नवासे पोतियां आ गई, लेकिन तुम्हारी उम्र 45 साल की है, 50 साल की है, अपने हिसाब का शोहर तलाश करो। बेटों और बेटियों की जिम्मेदारी है, दामादों की जिम्मेदारी है, अपनी माँ के लिए, अपनी सास के लिए उसकी उम्र का 50 साल का, 55 साल का शोहर तलाश करके बीवी बनाना, ये भी दीन की खिदमत में से हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास ऐसे कितने सहाबा हैं जो अपनी माँ की खातिर रिश्ता लेके आते थे। चूँकि इस्लाम की तालीम यह है कि बग़ैर निकाह के कोई दुनिया से ना जाए। चूँकि जिस औरत का या जिस मर्द का निकाह नहीं होता है, वो बग़ैर शादी के जीते हैं, दूसरे मर्दों की निगाह उन पर गलत पड़ती है, उनके बारे में गलत सोचने लगते हैं। बेवा औरतों को राशन देने के लिए आने वाले लोग, कर्जा देने के वाले लोग, घर के गुजारे में साथ देने वाले लोगों में होते होते बदकारी के वाक़ियात पेश आ जाते हैं। मदद करते करते बिस्तर तक पहुंच जाते हैं, बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। इस वास्ते शरीयत ने बताया, पहला काम हया इख्तियार करो, दूसरा काम खुशबू लगाकर एहतमाम से पाक साफ रहने का एहतमाम करो, तीसरा काम मिसवाक का एहतमाम करो, चौथा काम शादी का, निकाह का एहतमाम करो। ये तमाम नबियों की सुन्नत है। यहाँ तक कहा गया, उलमा ने फरमाया, अगर लड़की शादी होने के बाद खुला हो जाए, तलाक हो जाए, शोहर का इंतकाल हो जाए, लड़की की उम्र 20 साल की है, 25 साल की है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो 50 साल के, 40 साल के, बड़ी बड़ी उम्र के रिश्ते आ रहे हैं। और ऐसे मौके पर उलमा ये कहते हैं, ऐसी बड़ी उम्र वाले से या शराबी से, जुआरी से, हर सूदखोर से, हराम हलाल की तमीज़ के बग़ैर कमाने वाले के पास निकाह करके देने के बजाय किसी दीनदार मर्द की दूसरी बीवी बन जाओ, तीसरी बीवी बन जाओ, चौथी बीवी बन जाओ, लेकिन दीनदार घराने को इख्तियार करो। शराब पीने वाले की पहली बीवी बनना, सूद खाने वाले की पहली बीवी बनना, हराम खोर की पहली बीवी बनने से भी लाख दर्जे बेहतर है दीनदार के घराने की दूसरी तीसरी बीवी बन जाना। रिश्ते सही नहीं आ रहे हैं, इस वास्ते लड़कियों की 30 साल, 25 साल, 35 साल उम्र गुजरती जा रही है। माँ बाप को इतनी समझ नहीं आ रही है कि इस ज़माने में अच्छे खासे घरानों की 18, 19, 20 साल की लड़कियों की शादियां होने में इतने नखरे हैं, तो फिर जिसकी शादी होकर उसके 1-2 बच्चे हैं, खुला हो गया, बेवा बन गई, ऐसे रिश्ते आने में कहाँ से आसानी होगी? कौन अपनाना चाहेगा? कौन उसे बीवी बनाना चाहेगा? उलमा से मशवरा करना चाहिए। जज्बात में आए बगैर कैसा बोल देते, कैसा कर देते, बिठा के रखो फिर 40-40 साल, तब पता चलेगा। ऐसे ही लटका के रखो, माँ भाइयों पे बोझ बना के रखो, बहनों पे बोझ बना के रखो, तब पता चलेगा। इसलिए समझना चाहिए, उलमा जो दीन और शरीयत बताते हैं उसमें राहत होती है,
शरीयत जो इस्लाम सिखाती है उसमें बड़ी राहत होती है। जज्बात से कोई काम नहीं होता, सोचे समझे बगैर बोलने से कोई काम नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में हिदायत दी जाती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके से फरमाया, जिस मर्द और औरत के अंदर ईमान है वहाँ पर हया भी रहेगी, और जहाँ पर ईमान नहीं है वहाँ पर हया भी नहीं होगी। मतलब क्या होगा, बेहयाई जहाँ पर आई वहाँ से ईमान भी चला जाएगा, बेहयाई जहाँ आई वहाँ से ईमान भी चला जाएगा। बुरे बुरे काम कर लेगी औरत, उसे शर्म हया ख़त्म हो गई, एक दिन वो आएगा कि ईमान भी चला जाएगा। आप देख लें कितनी घरानों की वो लड़कियां जो कॉलेज पढ़ने वाली, हाई स्कूल पढ़ने वाली, कोई डिग्री करने वाली गैर मुस्लिम लड़कों के साथ वो ताल्लुकात रखती हैं, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागने के वाक़ियात पेश आते हैं। मंदिरों में जाकर शादी करना, कोर्ट मैरिज करना, लव मैरिज करना, रजिस्टर मैरिज करना, ये सब वाक़ियात बेहया लड़कियों के साथ होते हैं। जब उसके अंदर बेहयाई आ गई, माँ बाप की इज्जत के बगैर अपने बॉयफ्रेंड से कॉल करना शुरू कर ली, बेहयाई आ गई, अपने ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखे बगैर वीडियो कॉल में अपने फ़ोटोज़ भेजना, अपने जिस्म को दिखाना शुरू कर दिया, बेहयाई आ गई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक में घूमने की शर्म भी ख़त्म हो गई, बेहयाई आ गई, डेटिंग पर कॉलेजों के ज़रिए से पार्कों में जाकर, होटलों में जाकर मज़े करना भी आ गया। पता क्या चला, बेहयाई जब आ गई, क्या क्या बुराइयां कर रही है समझ में नहीं आया। एक दिन वो भी आएगा कि उस गैर मुस्लिम के साथ ज़िंदगी भी गुजार लेगी, शादी भी कर लेगी, हराम नस्ल के बच्चे भी जन्म दे लेगी। तो क्या फरमाया, जहाँ पर ईमान है वहाँ पर हया भी है, जहाँ पर ईमान नहीं है वहाँ पर हया भी नहीं है। ईमान और हया दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं, इसलिए हया का बड़ा एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मौके से फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को बर्बाद करना चाहते हैं, जब किसी औरत को बर्बाद करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उस औरत के अंदर से शर्म और हया निकाल लेते हैं। यानी बेशर्म औरत अल्लाह के नज़दीक गोया के बर्बाद होने वाली है, बेहया औरत गोया के अल्लाह के नज़दीक बर्बाद होने वाली है। फिर फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी मर्द और औरत बल्कि किसी कौम के अंदर से हया उठा लेते हैं तो वह कौम अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाती है। हालत ये होती है, उनके दिल के अंदर से ईमान का नूर ख़त्म हो जाता है, अमानतदारी छीन ली जाती है, फिर उनके अंदर से चोरी आ जाती है, उनके अंदर खियानत आ जाती है, अल्लाह की रहमत ख़त्म हो जाती है। होते होते एक दिन वो आएगा, हया जिस दिन ख़त्म हुई, होते होते वो अल्लाह की लानत में गिरफ़्तार होकर ऐसे काम करेंगे, नतीजतन वो इस्लाम से निकल जाएंगे, नतीजतन वो इस्लाम से निकल जाएंगे। इसलिए बहुत हया का एहतमाम करना चाहिए। हया के सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वाक़ियात देखें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी 63 साला ज़िंदगी ऐसी गुज़री है जैसे कि पहली रात की दुल्हन शादी होने के बाद अपने शोहर के इंतज़ार में बैठकर जो शर्माती है, नज़रें नहीं उठाती, अपना दुपट्टा नहीं हटाती, अपना सर नहीं उठाती, जिस तरह वो हया के साथ पहली रात की दुल्हन होती है, कुंवारी लड़की जिस तरह बाहया होती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी ऐसी हया के साथ गुजारे हैं। कोई काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से न दिन में न रात में ऐसा नहीं हुआ जिससे कहा जाए कि ये काम मुनासिब नहीं था, ये काम हया के ख़िलाफ़ है, संजीदगी के ख़िलाफ़ है। ऐसा कोई काम अल्लाह के नबी ने पूरी ज़िंदगी नहीं किया है। हमें सोचना चाहिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी हया के बारे में लिखा है, मर्दों में जब ऐसी हया हो, शर्म हो, तो औरतों में कैसी होना चाहिए। इस वाक़ये से सबक लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने घर में तशरीफ़ फरमा है, लुंगी पहने हुए थे, लुंगी का जो निचला हिस्सा है वो हटा हुआ था, अल्लाह के नबी की पिंडलियाँ नज़र आ रही थीं, घुटनों तक वो पर्दा, घुटनों तक वो कपड़ा हटा हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में आने की इजाज़त मांगे। अल्लाह के नबी जैसे बैठे थे, लुंगी हटी हुई है, पिंडलियाँ नज़र आ रही हैं, घुटने तक कपड़ा हटा हुआ है, अल्लाह के नबी ने आने की इजाज़त दे दी।
उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आने की इजाज़त मांगे, अल्लाह के नबी वैसे ही बैठे रहे, आने की इजाज़त दे दी। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आने की इजाज़त मांगे तो अल्लाह के नबी पहले सीधे बैठ गए, अपनी लुंगी सीधी कर ली, कपड़े रान से ढांक लिया, रान को कपड़ों से ढांक लिया। उसके बाद फरमाया कि उस्मान को आने की इजाज़त है। ऐसा हया वाला एहतमाम, अगरचे कि वो भी बेहयाई नहीं है, पिंडलियाँ खुली रहना तो मर्द के लिए जायज़ है, लेकिन उसके बाद भी आप जो इतना एहतमाम फरमाया। ताज्जुब से किसी ने पूछा कि सिद्दीक़ अकबर के आने पर, हज़रत उमर के आने पर आपने अपनी लुंगी सीधी नहीं की है, हज़रत उस्मान के आने पर क्यों ऐसे बैठ गए? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान तो ऐसा बंदा है कि आसमान के फरिश्ते भी उससे हया करते हैं, तो मैं कैसे हया ना करूं? आसमान के फरिश्ते भी उनसे शर्माते हैं, मैं कैसे उनसे ना शर्माऊं? इससे मालूम हुआ मर्द के अंदर इतनी हया है कि दूसरा मर्द यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी अपनी बैठने की हयत सीधी कर लेते हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हया से। तो औरतों में कितनी हया होना चाहिए। बाज़ किताबों में लिखा है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हया का आलम इतना था कि नहाने के लिए गुस्ल खाने में जाते तो कपड़ों के ऊपर से ही पानी नहाते, कपड़े अंदर निकालने को भी बेहयाई समझते थे, इतना शर्माते थे वो। वैसी हया का तो हमें हुक्म नहीं है कि गुस्ल करने के टाइम पे भी कपड़े ना उतारें, लेकिन बाहर मजमों में जाते हों, फंक्शनों में जाते हों, बाज़ार जाते हों, ऐसे मौके पर तो कम अज़ कम पूरा लिबास ऐसा कि मुसलमान घर की खातून है। याद रखें, जिस घर की लड़की और औरत अपना सर झुका के चलती है, नज़रें झुका के चलती है, उस घर के मर्द को हमेशा फ़ख्र से सर उठा के चलने का मौका नसीब होगा। जिस घर की औरतें चेहरा उठाकर, नज़रें उठाकर इधर उधर देखते हुए चलती हैं, एक दिन वो आएगा कि उस घर के मर्दों को चेहरा और मुंह उठाने की सूरत बाकी नहीं रहेगी। कोई ना कोई ऐसी हालत, कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाएगी जिससे बाप शर्म से मुंह झुकाना पड़ेगा, भाई मुंह शर्म से झुकाना पड़ेगा, शोहर मुंह शर्म से मुंह झुकाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा बाहया इंसान, वो सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने। किस वजह से? हया की वजह से। आप देखें, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक जन्नती औरत को दिखा दूँ। जन्नती औरत यानी जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की बशारत और खुशखबरी दे दी है, वो कौन है? तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, एक काली कलोटी औरत है, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, मुझे फिट्स की बीमारी आती है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से जब वो मिर्गी का दौरा पड़ता है, फिट्स की बीमारी आती है, जहाँ खड़ी रहती हूँ वहीं पर गिर जाती हूँ। जब मैं गिर जाती हूँ तो मेरे सर से दुपट्टा हट जाता है, चेहरे से निकाब हट जाता है, कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से शिफा दे दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं दुआ करूँगा, सेहत मिल जाएगी, अगर तुम सब्र कर लोगी तो जन्नत मिल जाएगी। तो बीमारी पर सब्र कर लेने पर जन्नत की बशारत सुनाई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बशारत सुनाई कि इस बीमारी पे सब्र कर लो तो जन्नत मिलेगी, वो खातून कहने लगी, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल मैं सब्र कर लूँगी, मुझे जन्नत चाहिए। सेहत क्या मिल भी गई तो एक ना एक दिन मौत आ ही जाएगी, मर जाना ही पड़ेगा। जन्नत मिलेगी तो हमेशा की राहत है। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से वो खातून कहने लगी, या रसूल अल्लाह, दूसरी दुआ फरमा दीजिए कि मिर्गी का दौरा आए, फिट्स की बीमारी आए, लेकिन जब मैं गिरूंगी बेहोश होकर, ऐसे मौके पर मेरे जिस्म से कपड़ा ना हटे, सर से दुपट्टा ना हटे, मेरा निकाब ना हटे, मैं उस बीमारी की हालत में भी बापर्दा रहना चाहती हूँ, बाहया रहना चाहती हूँ, मेरे जिस्म पर किसी की निगाह ना पड़े, बस ये दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। उसके बाद फरमाया, अगर तुम में से कोई जन्नती औरत देखना चाहते हो तो इस औरत को देख लो। क्या मतलब है? बन सवर कर अपना गला दिखाना, नेकलेस दिखाना, कान के कम्मे दिखाना, अपना झुम्मा दिखाना, अपना चेहरा दिखाना, अपने नाक की बालियां दिखाना, ये सब चीज़ें, अपने पैर के पायल दिखाना, दिखाने का जो शौक़ हमारे अंदर चढ़ा है वो तो इतना मनहूस है। वहाँ सहाबियाँ बीमारी की हालत में भी अपने जिस्म से पर्दा न हटने की दुआ मांग रही हैं। आप अंदाज़ा कर लें,
उस हया पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें बशारत दी कि ये औरत जन्नती है, यानी अल्लाह ने इसकी हया की वजह से इस पर जन्नत वाजिब कर दी है। वो नेमत हमको भी नसीब है कि दुनिया की जो औरत हया और शर्म के साथ रहेगी अल्लाह उसे जन्नत ज़रूर अता करेंगे, क्योंकि उससे ऐसे काम नहीं होते जिससे जहन्नम में जाना पड़े, वो उन बुराइयों से रुक जाती है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, एक सहाबिया का बेटा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, वो भी सहाबी हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत में शहीद हो गए, इंतकाल हो गए। अल्लाह के नबी एक यहूदियों के कबीले में इंसाफ करने के लिए जा रहे थे। यहूदियों ने पहले से प्लान बनाया, मोहम्मद जब आएंगे तो हम पीछे से पत्थर डालकर उनको शहीद कर देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, यहूदी ऊपर पत्थर लिए खड़े थे, वो पत्थर फेंका, हज़रत जिब्राइल आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आगे बढ़ा दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बच गए, जो पीछे नौजवान था वो आगे आया, पत्थर उस पर गिरा, वो वहीं शहीद हो गया। माँ को पता चला, माँ बेवा औरत है, शोहर जिंदा नहीं है, बेटा अकेला सहारा था, वो भी इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा अल्लाह के रास्ते में जिहाद में जाकर शहीद होता तो अल्लाह उसके खून का ख़तरा ज़मीन पे गिरने से पहले बख्श देते, लेकिन ये तो यहाँ मदीने में मरा है, इसे शहादत का सवाब नहीं मिलेगा। माँ के दिल को तकलीफ़ पहुँची, एक तो बेटे का इंतकाल भी हो गया और शहादत की मौत नसीब नहीं हुई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास पूछने के लिए आती हैं, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को शहादत का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूछने के लिए आती हैं। लेकिन आने का जो अंदाज़ था वो अंदाज़ ऐसा था, पूरा बुर्का है, सर से लेकर पैर तक निकाब है, बुर्के में ढकी हुई हैं, चेहरा भी खुला नहीं है, हाथ भी खुले नहीं हैं, रोने की आवाज़ भी बाहर नहीं आती है। जवान बेटे की लाश देखकर भी हौल फोल बातें और बेचैन बेचैन हो जाना, ऐसी कोई हरकत नहीं है। पूरे वक़ार के साथ, संजीदगी के साथ, आराम के साथ वो जो चल के आ रही थी पर्दे की हालत में, वो देखकर एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह की बंदी तेरे बेटे का इंतकाल हो गया, फिर भी तेरे चेहरे से निकाब नहीं हटा, रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही है। ये सहाबी ने उन औरत से ताज्जुब से कहा। तो वो सहाबिया क्या कहने लगी, इन अज़रा इबनी अज़रा हयाई, मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है, मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है। अगर मेरे बेटे का जनाजा उठा है तो क्या मैं अपनी हया का भी जनाजा उठा दूं? ये उस खातून ने बेटे के जनाजे पर जो हया इख्तियार की है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को 2-2 शहीदों का सवाब देगा। तुम एक शहीद के बारे में सोच रही हो, 2 शहीदों का अल्लाह तेरे बेटे को सवाब देगा। एक तो जवान बेटे का नबी की हिफाजत में मर जाना, और दूसरा उस बेटे की वफात पर माँ का ऐसा पर्दे की हालत में रहना, गोया कि शहादत से कम नहीं है। इससे सहाबियात ने बताया, देखो बीमारी की हालत में भी पर्दे का एहतमाम, गम की हालत में भी पर्दे का एहतमाम, खुशी की हालत में भी पर्दे का एहतमाम, ऐसे पर्दे का एहतमाम ये औरत की शान होती है। आप देखें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कितनी हयादार खातून थीं, फरमाने लगी, मुझे गम और डर इस बात का है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, लोग यानी मर्द हजरात ही जनाजा, चाहे औरत का हो चाहे मर्द का हो, जनाजा कब्रस्तान तक तो मर्द ही ले जाते हैं, औरतें तो कब्रस्तान तक दफनाने के लिए नहीं आती हैं। तो मेरा इंतकाल हो जाए तो मर्द मुझे तख्ते पर उठा कर ले जाएंगे, मुझ पर कपड़ा ढांकेंगे और मेरे जनाजे को ले जाएंगे। तो ऐसे मौके पर मुझे इस बात का गम जो सता रहा है, मर्दों की निगाह मेरे जनाजे पर पड़ेगी, जिस्म पर नहीं, कपड़ों पर नहीं, जनाजे पर गैर मर्दों की निगाह पड़ेगी, उसका मुझे गम है। एक दफ़ा हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बात जिक्र किया कि मुझे इस बात का गम है, मेरे मरने के बाद भी मेरे जिस्म पर मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की निगाह ना पड़े। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने हबशा में देखा था कि वहाँ पर जब किसी खातून का इंतकाल होता है तो खजूर की टहनियाँ लाते हैं और उससे कमान की शक्ल में पूरे जनाजे को ढाम देते हैं, जिससे बाहर वाले की निगाह नहीं पड़ती है। यानी कपड़ा उड़ाने के बाद ऊपर से फिर खजूर की टहनियों से ढांक देते हैं। अब ऐसी सूरत में जनाजे पर भी किसी की निगाह नहीं पड़ती। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अस्मा देखो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी चारपाई को, मेरे जनाजे को इसी तरह खजूर की छड़ियों से ढाम देना, ताकि मेरा इंतकाल होने के बाद भी किसी गैर मर्द को, अब उस ज़माने में गैर मर्द कौन, सहाबा इकराम हैं, उनकी निगाहें कितनी पाक हैं, उनके ख्यालात कितने पाक हैं,
ऐसे पाकीज़ा लोगों से भी बचाना, ये फ़िक्र है जनाजे पर भी निगाह ना पड़े। अब तो देख लो शादियों के मौके पर दुल्हन को जो सवार कर उसका वीडियो जो बनाकर फ़ोटोज़ स्टेज पर जो लेकर उसे आम किए जाते हैं, वो शोहर बेडरूम में आने के बाद में देखता, वीडियोग्राफर तो दुल्हन को घुमा घुमा के देखता है। ऐसा पोज लो, ऐसा खड़े हो जाओ, ऐसा मुस्कुराओ, ऐसा हाथ डालो, ऐसा थोड़ा बाजू बाजू बैठो, ऐसा थोड़ा इस्माइल करो, ये सब बोल बोल के जितना वीडियोग्राफर देखता है उतना तो दूल्हा भी नहीं देखेगा। ये बेशर्मी हमारे समाज में निकाह के दिन पाई जाती है। जो हया वहाँ पर जनाजे में था, वो हया आज हमारे पास शादी के मौके पर भी नहीं है, घरों में नहीं है। तो अल्लाह की बंदियों, ये सहाबियात के वाक़यात हमें बताते हैं कि कामयाब औरत वो है, इज़्ज़तदार घराने की ख़ानदानी औरत वो है जिसके अंदर हया और शर्म होती है, जो बेपर्दा नहीं होती है, खुशबू लगाकर बाहर नहीं निकलती है। जब ऐसे होंगे तो फिर गैर मर्दों से ताल्लुकात नहीं होंगे, बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे माँ बाप मुँह छुपाने के नौबत आ जाए, भाई जलील हो जाए, ख़ानदान की नाक कट जाए, ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। इसलिए बेहयाई से बचना चाहिए। बेहयाई हमारे समाज में क्यों आ रही है? बेहयाई की एक वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग अंधाधुन, जितनी ख़वातीन हैं वो फिल्में देखती हैं, सीरियल देखती हैं, कार्टून्स देखती हैं, वेब सीरीज़ देखती हैं और पाकिस्तानी सीरियल देखती हैं। उन पूरे फिल्मों में, सीरियलों में कोई बुर्क़े वाली नहीं मिलती, कोई तहज्जुद गुजार नहीं मिलती, कोई इशराक़ चाश पढ़ने वाली नहीं मिलती, कोई कुरान पढ़ने वाली नहीं मिलती। वो सब वो मिलती हैं जिसका कोई बॉयफ्रेंड है, नाच रही है, थिरक रही है, छोटे छोटे कपड़े हैं, कमर दिख रही है, फैशनेबल कपड़े पहनी हुई है। तो वो सब देखते 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 दिमाग भी इतना गलीज़ हो जाता है, वैसे ही कपड़े पसंद आते हैं, वैसा ही नाचना पसंद आता है, वैसे ही बॉयफ्रेंड बनाना पसंद आता है, वैसी औरतें अच्छी लगती हैं। तो सबसे बड़ा सबब है औरतों के बेहया बनने का फिल्मों और ड्रामों और सीरियलों को देखना। इससे घर की हया ख़त्म हो जाती है। आप देख लें, अपना जायज़ा लें, सुबह से शाम तक आप कुरान कितने घंटे पढ़ती हैं, सीरियल कितने घंटे देखती हैं, मुसल्ले पर कितना बैठती हैं, टीवी के और मोबाइल के सामने कितने घंटे बैठती हैं। पहले ज़माने में बचपन में 2 घंटे 1 घंटा टीवी के सामने बैठ गए, बाकी टीवी बंद कर देते थे। अब तो हर औरत के हाथ में टीवी नहीं, थिएटर है, फिल्म थिएटर है। जो सिनेमा देखना हो, जो सीरियल देखना हो, जितने घंटे देखना हो, शोहर को बोलेंगे रिचार्ज करा दो, रोज़ाना 2 GB का, 1.5 GB का, 3 महीने का, 84 डेज़ का, 900 रुपये का, 700 रुपये का। अब रोज़ाना 1.5 GB वो फ्री में क्यों जाए? इस वास्ते बला बदतर मुसीबतें देखते रहेंगे। उससे नहुसत क्या आएगी? हया ख़त्म होती जाएगी। ऐसे ही कपड़े पसंद करेंगे, बच्चियों को वैसे कपड़े पहनाएंगे। कहाँ फिल्मों में हज़रत फ़ातिमा नज़र आती हैं, फिल्मों में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नज़र आती हैं, फिल्मों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, राबिया बसरिया नज़र आती हैं। कौन नज़र आती हैं? फासिका, फाजिरा, गुनहगार, जिनाकार और नाजायज़ ताल्लुकात रखने वाली, सिगरेट पीने वाली, शराब पीने वाली, आधे आधे कपड़े पहनी हुई औरतें। इन सब को देखते देखते औरतें भी वैसी पसंद करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हया ख़त्म होती जाती है। इसलिए लिबास अच्छे लोगों का देखो, अच्छे लोगों के कपड़े पहनना पसंद आएगा। और अगर बाज़ार में जो कपड़े मिलते हैं वो ख़रीद कर पहनने लगेंगी तो हया बाकी नहीं रहेगी। पहले ज़माने में इतना होता था, घर की औरतें ख़ुद मशीन रखती थीं, कपड़े सीने की मशीन, सिलाई मशीन रखती थीं, सीना जानती थीं, सीखती थीं। शादी से पहले औरतों को, लड़कियों को सिलाई सिखाई जाती थी ताकि शादी के बाद अपने कपड़े खुद सी ले, बच्चों के कपड़े खुद सी ले। आज 1000 में से 1 औरत को भी सिलाई आना मुश्किल है। सिलाई मशीन सिखाना गरीबी की अलामत है। मालदार औरतें तो पहले तो कपड़ा फट गया, सुई धागा घर में होता था, अब तो कितने घर वो हैं जिसमें सुई धागा भी नहीं है। फट गया, पहले उठा के फेंक देंगे, नया ला लेंगे। सी कर पहनने की आदत मर ही गई है। सहाबा इकराम में जो क़िनात थी, सहाबा इकराम में जो सादगी थी, वो सादगी आज दीनदारों के घरानों में भी नहीं है। सिलाई मशीन तो दूर की बात, सुई धागा भी घर में नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट में जैसे कपड़े यहूदी बनाकर लाएंगे,
हिंदू बनाकर लाएंगे, काफिर बनाकर लाएंगे, वही डिज़ाइन वाले, वही मटेरियल, वही फैशनेबल कपड़े पहनेंगे और बोलेंगे कि मार्केट में वैसे ही कपड़े आ रहे हैं, क्या करें। ये बेहयाई जो आ रही है यूरोपियन कल्चर को देखने की वजह से आ रही है। इसलिए इस्लामी लिबास अपनाओ, इस्लामी लिबास अपनाओ और बेहयाई के असबाब से बचने की कोशिश करें, जिनमें सबसे बड़ा सबब है फिल्म और ड्रामे और सीरियल देखना। इससे बहुत जल्दी घरों में बेहयाई आती है। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देते हैं, घंटे घंटे बच्चे वो कार्टून में नामुनासिब वीडियोस और तस्वीरें और फ़ोटोज़ देखते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे भी कहते हैं कि हमें ऐसा ड्रेस दिलाओ, ऐसे कपड़े दिलाओ, ऐसी चीज़ें दिलाओ जिससे शर्म और हया बाकी नहीं रहती है। इन सब से हमें बचना चाहिए। इज़्ज़तदार घराना बनना है तो हया और शर्म ज़रूरी है, पर्दा ज़रूरी है, बुर्का ज़रूरी है, इस्लामी लिबास ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।